मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज़ लेक्चर नंबर 4 ऑफ और ऑनलाइन मैथ्स वीडियो क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज़। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, वी शैल नाउ डिस्कस सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड हम कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। इट मे बी नोटेड दैट रिजल्ट डिराइव्ड इन द फॉलोइंग सेक्शंस मे नॉट बी वैलिड फॉर ऑल द वैल्यूज़ ऑफ द डोमेन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। जो ये रिजल्ट हम डिराइव करेंगे वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डोमेन के हर एक एलिमेंट के लिए वैलिड नहीं होंगे, पूरी डोमेन के लिए वैलिड नहीं होंगे, बल्कि हम क्या करेंगे, x के ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शन डाल देंगे। वी शैल रिस्ट्रिक्ट आवर स्टडी टू ओनली दोज वैल्यू ऑफ x विच लाई विद इन द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। वो ये सिर्फ उन्हीं x के लिए वैलिड होंगे जो कि बिलोंग करती होंगी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच से उस कोरस्पॉन्डिंग फंक्शन के। जैसे देखिए साइन इनवर्स ऑफ साइन x की वैल्यू, यहाँ पे साइन इनवर्स से साइन कट हो जाएगा, एक इनवर्स फंक्शन रेसिप्रोकल आपस में एक दूसरे को कट कर देते हैं, वैसे ही साइन इनवर्स से साइन x फंक्शन कट होके आंसर आपके पास आ जाएगा x। लेकिन ये सिर्फ तभी होगा जब ये आपकी x बिलोंग करती होगी साइन इनवर्स x की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच से, जो कि होती है -π/2 से π/2। ऐसे ही कोस इनवर्स x ऑफ कोस x की वैल्यू कोस से कोस इनवर्स कट करके x आ जाएगी, लेकिन ये x बिलोंग होना चाहिए 0 से पाई के इंटरवल में। दैट मीन्स सिर्फ इन वैल्यूज़ के लिए ऐसा हो सकता है अगर आपकी जो x की वैल्यू है वो पाई से बड़ी हो जाती है, ओके, या 0 से छोटी हो जाती है, तो फिर ये प्रॉपर्टी होल्ड नहीं होगी। ऐसे ही अगली प्रॉपर्टीज़ हैं आपकी, टेन इनवर्स से टेंजेंट कैंसिल करके x आ जाएगा, कोट इनवर्स से कोट कैंसिल करके x आ जाएगा, सेकेंड से सेकेंड इनवर्स कैंसिल कर दीजिए, इक्वल टू x आ जाएगा। लेकिन ऐसा कब होगा, जब ये अपने प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच से बिलोंग करेंगे, ओके। उसके बाद है आपके पास, ये देखिए यहाँ पे है कि अगर आपकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच से बिलोंग ना करते हों फिर डायरेक्टली x आंसर नहीं आएगा, कुछ और आंसर आएगा। कैसे, साइन इनवर्स ऑफ साइन x की वैल्यू अगर आपका इंटरवल है -3π/2 से माइनस का π/2, ओके, तो ये आप जो हम साइन इनवर्स में प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच तो ये होती है -π/2 से π/2, तो उसमें तो पूरा आंसर x ही लिखा हुआ है, साइन से साइन इनवर्स कैंसिल और x आ गया। बट ये इंटरवल हमें कुछ और दिया गया है, तो उसमें आपका जो आंसर है वो x नहीं आएगा, वो कुछ और ही आंसर आएगा, ओके। ऐसे ही अगर दूसरा इंटरवल लेते हो आप π/2 से 3π/2, उसमें भी आंसर कुछ और आया है, x नहीं आया। अब ये आंसर्स आपको लर्न करने की नीड नहीं है, ये हम डिराइव करेंगे, आगे एग्जाम्पल्स में आएंगे, वहाँ से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये आंसर हमने कैसे डिराइव करने हैं। अब सेकंड प्रॉपर्टी देखिए, साइन ऑफ साइन इनवर्स x इज इक्वल टू, यहाँ पे भी साइन से साइन इनवर्स कट हो जाएगा और आंसर क्या आ जाएगा x, लेकिन ये x बिलोंग करना चाहिए -1 to 1 में। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर तो x बोला -1 to 1 में बिलोंग करे, साइन का ही है हमारा, और यहाँ पे x बोला था कि -π/2 से π/2 में बिलोंग करे, तो हमें कैसे पता चलेगा कि x कहाँ से बिलोंग करना चाहिए। ये देखिए यहाँ पे जो x है वो साइन x फंक्शन का है, साइन x फंक्शन का एंगल है ना ये x, तो ये साइन x की डोमेन से आया है, और यहाँ पे x किसके साथ लगा हुआ है, यहाँ पे साइन इनवर्स के साथ x डला हुआ है, यानी कि यहाँ पे जो x आएगा वो साइन इनवर्स x की डोमेन से आएगा। अब देखिए ये आपको इनवर्स फंक्शन की डोमेन और रेंज दी हुई हैं। अब इनके अगर ये तो इनवर्स फंक्शन है, अगर हमें इनके सिंपल फंक्शन बनाने हों, साइन इनवर्स x की डोमेन है ये और रेंज है ये, अगर साइन x की डोमेन क्या होगी, देखिए कोई फंक्शन अगर x से y तक है तो उसका इनवर्स कहाँ से कहाँ तक होता है, उल्टा हो जाता है। जो फंक्शन की रेंज थी वो तो इनवर्स की डोमेन बन जाती है, और जो फंक्शन की डोमेन थी वो इनवर्स के लिए रेंज बन जाती है। तो दैट मीन्स इनवर्स और यहाँ पे x आएगा, इनवर्स और किसी भी फंक्शन में, कोई सी फंक्शन और उसके इनवर्स में डोमेन और रेंज क्या हो जाती हैं, इंटरचेंज हो जाती हैं। तो अगर ये आपका साइन इनवर्स x की डोमेन है तो साइन x फंक्शन के लिए ये रेंज का काम करेगी, और अगर ये साइन इनवर्स x की रेंज है तो साइन x फंक्शन के लिए ये डोमेन का काम करेगी, ओके। ये साइन x फंक्शन की डोमेन मान लीजिए और ये हो जाएगी साइन x फंक्शन की रेंज। इसीलिए यहाँ पे x बिलोंग करवाया है -π/2 से π/2 में, क्योंकि साइन x फंक्शन की ये साइन इनवर्स के लिए रेंज होती है, ओके। साइन इनवर्स के लिए क्या होती है, रेंज, और साइन x फंक्शन के लिए यही क्या बन जाएगी, डोमेन, और हमारा x कहाँ से पुट होता है, डोमेन से, तो इसलिए x यहाँ से बिलोंग हुआ है। सेम यहाँ पे साइन इनवर्स x फंक्शन में साइन इनवर्स की डोमेन देखिए, अब आप साइन इनवर्स की डोमेन होती है -1 to 1, इसीलिए x जो बिलोंग किया है वो -1 से 1 में, क्योंकि जो आपका x फंक्शन है वो साइन इनवर्स x के साथ है,
एंगल जो आपका साइन इन्वर्स एक्स के साथ है तो साइन इन्वर्स की डोमेन से ही पुट किया जाना चाहिए, और साइन इन्वर्स की डोमेन होती है -1 to 1। बाकी सब में भी बिल्कुल सेम हो जाएगा, कोस से कोस इन्वर्स कैंसिल करके एक्स आ जाएगा, टेन से टेन इन्वर्स कैंसिल करके एक्स आ जाएगा। लेकिन ये अपनी इनकी साइन कोस टेन कोट इन सब की डोमेन से एलिमेंट आने चाहिए, और इन सब की डोमेन आपने पीछे पढ़ ली है, तो इन सेट्स में से ही एलिमेंट अगर आएंगे तभी आप 10 से 10 इन्वर्स कट करके आंसर एक्स लिख पाओगे। ओके, यहाँ देखिए अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 3, साइन इन्वर्स ऑफ -x, माइनस का साइन इन्वर्स x आ जाएगा, कोस इन्वर्स ऑफ -x पाई माइनस कोस इन्वर्स x आ जाएगा, टेन इन्वर्स ऑफ -x माइनस का टेन इन्वर्स x होगा, कोट इन्वर्स ऑफ -x पाई माइनस कोट इन्वर्स x बनेगा, कोसिकेंट इन्वर्स ऑफ -x माइनस कोसिकेंट इन्वर्स x, और सीकेंट इन्वर्स ऑफ -x पाई माइनस सीकेंट इन्वर्स x आएगा। देखिए स्टूडेंट, जैसे आपने पढ़ा था सिंपली, साइन ऑफ -θ क्या होता है, माइनस साइन थीटा, साइन में से माइनस बाहर निकल जाता है, बट कोस में से माइनस बाहर नहीं निकलता, कोस ऑफ -θ क्या आता है, कोस थीटा ही हो जाता है। ऐसे ही टेंजेंट ऑफ -θ क्या होता है, माइनस टेंजेंट थीटा हो जाता है। तो साइन में से डायरेक्टली माइनस बाहर निकल जाता है, टेंजेंट में से डायरेक्टली माइनस बाहर निकल जाता है, और साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसिकेंट, उसमें से डायरेक्टली माइनस बाहर निकल जाता है। तो साइन, टेंजेंट और कोसिकेंट इन्वर्स एक्स, इन तीनों में से डायरेक्टली माइनस बाहर निकल जाएगा, जैसे साइन ऑफ -θ, टेंजेंट ऑफ -θ, माइनस साइन थीटा और माइनस टेंजेंट थीटा आ जाएंगे, और ऐसे ही कोसिकेंट में से भी माइनस बाहर निकल जाता है, और कोट में से भी निकल जाता है, माइनस ऑफ कोट थीटा, तो ये बन जाता है माइनस में कोट थीटा। ओके, बट कोस में से माइनस बाहर नहीं निकलता, कोस ऑफ -θ कोस थीटा आता है, सीकेंट इसी का रेसिप्रोकल होगा, उसमें से भी नहीं निकलेगा, तो कोस इन्वर्स -x की वैल्यू क्या आएगी, पाई माइनस कोस इन्वर्स x। ऐसे ही सीकेंट इन्वर्स -x की वैल्यू क्या आएगी, पाई माइनस सीकेंट इन्वर्स x। बट कोट में तो माइनस बाहर निकल जाता है, फिर हमने वहाँ पे भी पाई माइनस कोट इन्वर्स x क्यों किया, क्योंकि देखिए कोट किससे बनता है, कोस बाय साइन से बनता है। ओके, कोस बाय साइन। अब जब आप सिंपल कोट की बात कर रहे थे तो क्या हो जाएगा, कोस थीटा बाय माइनस साइन थीटा। ओके, कोट ऑफ -θ अगर आप करोगे तो वो बन जाएगा कोस ऑफ -θ अपॉन साइन ऑफ -θ। कोस में से माइनस बाहर नहीं निकला तो इसलिए कोस थीटा, बट साइन में से निकल गया तो इसलिए माइनस का साइन थीटा। ये क्या बन गया माइनस का कोट थीटा, यानी कि कोट ऑफ -θ से माइनस कोट थीटा बन गया। बट यहाँ पे आपके इन्वर्स फंक्शन चल रहे हैं, इस वजह से ये ऐसा हुआ है, क्योंकि आप देखो साइन इन्वर्स -x तो माइनस साइन इन्वर्स x, और कोस इन्वर्स -x क्या आएगा, पाई माइनस कोस इन्वर्स x। तो इसीलिए कोट में इसका इफेक्ट ज़्यादा आया है आपका। मैं यहाँ से आपको करवाती हूँ, आपको समझ में आ जाएगा कि कोट में ऐसा क्यों हुआ। डायरेक्टली वैसे लर्न रखने के लिए साइन में से, टेंजेंट में से और कोसिकेंट में से, इन तीनों में से साइन, टेंजेंट और कोसिकेंट में से डायरेक्टली माइनस बाहर आ जाता है, तो इसलिए यहाँ पे भी इन्वर्स में भी हमने माइनस को बाहर कर लिया। और अब देखिए कोस इन्वर्स में ये पाई माइनस कोस इन्वर्स एक्स कैसे आया, क्या है आपका कोस इन्वर्स -x है, कोस इन्वर्स -x को ले लेते हैं थीटा, -x यहीं रहेगा, कोस इन्वर्स उधर जाके क्या बन जाएगा, कोस थीटा। ये -x एज इट इज़ रख लीजिए, माइनस को उधर भेज दीजिए, माइनस का कोस थीटा। अब x इज इक्वल टू कोस थीटा नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। कोस थीटा नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में होता है, ये होता है आपका सेकेंड और थर्ड क्वाड्रेंट में। तो हम थर्ड क्वाड्रेंट में सेकंड क्वाड्रेंट में ले लेते हैं इसको। सेकंड क्वाड्रेंट में जाने के लिए क्या करोगे, पाई माइनस थीटा, कोस ऑफ पाई माइनस थीटा। अब यहाँ पे कोस को इधर ले आइए, कोस इन्वर्स x इज इक्वल टू पाई माइनस थीटा। नाउ माइनस का थीटा इधर आके प्लस का थीटा हो गया, पाई एज इट इज़, और ये कोस इन्वर्स x इधर आ गया, तो थीटा की वैल्यू आ गई पाई माइनस कोस इन्वर्स x, और थीटा की वैल्यू आपने अज्यूम क्या की थी, कोस इन्वर्स ऑफ -x। तो कोस इन्वर्स ऑफ -x बराबर आ चुका है पाई माइनस कोस इन्वर्स x के। इस तरीके से इसमें पाई आ जाता है। सेम यहाँ से आपका टेंजेंट वाले में और सीकेंट वाले में भी ऐसे ही आएगा। और इनमें देखिए साइन वालों में क्यों नहीं आया, इसमें जैसे साइन इन्वर्स -x को थीटा ज्यूम कर लिए, -x यहीं रहेगा, साइन इन्वर्स उधर जाके साइन थीटा हो गया, x एज इट इज़ रखा, ये माइनस उधर ले गई, माइनस साइन थीटा, माइनस अब अंदर जा सकता है, साइन ऑफ -θ कह सकते हैं, है ना। तो ये आपका क्या बन जाएगा, -θ को यहीं रखिए, अब साइन को वापस ले आइए, साइन इन्वर्स x हो गया, थीटा एज इट इज़ माइनस इधर चला गया, माइनस साइन इन्वर्स x। थीटा आपने माना किसको था, साइन इन्वर्स -x को, और थीटा की वैल्यू आ क्या गई, माइनस साइन इन्वर्स x। दैट मीन्स साइन इन्वर्स ऑफ -x माइनस साइन इन्वर्स x हो जाएगा। जैसे सिंपल साइन में से माइनस बाहर आ जाता था, वैसे ही साइन इन्वर्स x में से भी माइनस बाहर आ जाएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपके पास
साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू कोसिकेंट इनवर्स x। हमें पता है साइन और कोसिकेंट का रेसिप्रोकल रिलेशन होता है, बट साइन इनवर्स x और कोसिकेंट इनवर्स का भी रेसिप्रोकल रिलेशन होता है, लेकिन वो डायरेक्ट नहीं होता, वो उनके एंगल्स से होता है। जैसे यहाँ पे 1/x और यहाँ पे 1/x का रेसिप्रोकल आ गया x, साइन इनवर्स 1/x की वैल्यू आएगी कोसिकेंट इनवर्स x। ऐसे ही सीकेंट इनवर्स x की वैल्यू आएगी कोस इनवर्स 1/x। सीकेंट का भी रेसिप्रोकल होगा, साथ में एंगल का भी रेसिप्रोकल होगा। ओके, ऐसे ही टेन इनवर्स 1/x की वैल्यू कोट इनवर्स x आएगी अगर x पॉजिटिव हो, और अगर x नेगेटिव हो फिर वैल्यू आएगी -पाई प्लस कोट इनवर्स x। ओके, जैसे एक कर लीजिए आप, फर्स्ट वाला ही देखिए, कोसिकेंट इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा। इसको हमने थीटा मान लिया। अब हम क्या करेंगे, हम थीटा ही इसको दिखाएंगे, लास्ट में थीटा इसको शो कर देंगे और ये दोनों बराबर हो जाएंगे। अब देखिए कोसिकेंट इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, x यहीं पे, कोसिकेंट उधर जाके बन जाएगा कोसिकेंट थीटा। अब कोसिकेंट x की वैल्यू आ चुकी है कोसिकेंट थीटा, मुझे साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है। साइन थीटा को लिख सकते हो आप 1 कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू 1 कोसिकेंट थीटा की वैल्यू क्या है x, यहाँ पे x पुट कर दीजिए। अब थीटा यहीं पे, साइन उधर जाके बन जाएगा साइन इनवर्स x। थीटा आपने किसको मानना था, कोसिकेंट इनवर्स x को, और थीटा क्या आ गया, साइन इनवर्स x। दैट मीन्स दोनों बराबर हैं, तो साइन इनवर्स ऑफ 1/x इक्वल होगा कोसिकेंट इनवर्स x के। ऐसे ही ये बाकी सभी भी आपके ऐसे ही आ जाएंगे। आप इनको थोड़ा सा देख लीजिएगा, पेपर में ये नहीं आते कभी भी, बट आप ज़रा सी अपनी नॉलेज के लिए इन सब को एक बार ट्राई कर लीजिएगा। नेक्स्ट है आपके पास प्रॉपर्टी साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। स्टूडेंट्स, जैसे आपके पास प्रॉपर्टी होती थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ऐसे ही यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। साइन स्क्वायर x प्लस साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। यहाँ पे दैट मीन्स अगर एंगल सेम हो और साइन और कोस हों तो इनकी डायरेक्ट वैल्यू क्या हो जाएगी, π/2 हो जाएगी। बट जो x है आपका वो -1 से 1 में होना चाहिए। ओके, क्योंकि साइन इनवर्स और कोस इनवर्स x दोनों की डोमेन क्या होती है, -1 to 1 होती है। ऐसे ही टेन इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x भी π/2 आ जाएगा। सीकेंट इनवर्स x प्लस कोसिकेंट इनवर्स x भी π/2 आ जाएगा। बट क्या है कि दोनों में x सेम होना चाहिए। ये देखिए, इसमें से एक प्रॉपर्टी हम कर लेते हैं। जैसे साइन इनवर्स x को हमने थीटा अज्यूम कर लिया, x यहीं पे रहेगा, साइन इधर आके साइन थीटा बन जाएगा, x इज इक्वल टू साइन थीटा। अब कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। सो कोस 90 माइनस थीटा, साइन थीटा की वैल्यू क्या है, x। अब देखिए कोस ऑफ π/2 माइनस थीटा इज इक्वल टू x आ गया। यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम बोथ साइड कोस इनवर्स x अप्लाई कर लेंगे। कोस इनवर्स x, यहाँ पर भी कोस इनवर्स x। कोस इनवर्स से कोस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा π/2 माइनस थीटा और यहाँ बचेगा कोस इनवर्स x। ओके, तो ये आ गया आपके पास। या तो कोस थीटा को इधर ले आइए, सीधा कोस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 माइनस थीटा आ गया। बट हम ऐसा कब कर सकते हैं, हम कोस का रेसिप्रोकल, ये कोस का इन्वर्स कब ले सकते हैं, या फिर दोनों साइड कोस इनवर्स x कब लगा सकते हैं, जब जो ये आपका थीटा हो, यहाँ से ये बिलोंग करता हो अपनी डोमेन में से, यहाँ से 0 से पाई में। तो आपको पहले चेक कराना पड़ेगा कि ये π/2 माइनस थीटा इस इंटरवल से बिलोंग करता है, तब आप दोनों साइड कोस इन्वर्स ले सकते हो, या इस कोस को उधर जाके कोस इन्वर्स x बना सकते हो। दोनों एक ही बात होती हैं। कोस इन्वर्स से कोस कैंसिल हो जाएगा, उधर कोस इन्वर्स x लग जाएगा, या फिर डायरेक्टली कोस को उधर ले जाके कोस इन्वर्स x कर दीजिए, वो शॉर्टकट होता है। अब देखिए, अब थीटा बिलोंग करता था -π/2 से +π/2 में। माइनस का थीटा कहाँ से बिलोंग करेगा, वो भी -π/2 से +π/2 में ही बिलोंग कर जाएगा। क्योंकि जैसे देखिए 30 अगर बिलोंग करता है -90 से +90 में, तो माइनस का 30 भी तो बिलोंग करेगा ना -90 से +90 में। ओके, तो माइनस थीटा भी इसी से बिलोंग कर जाएगा। माइनस थीटा बिलोंग किया -π/2 से +π/2। अब मुझे क्या करना है, π/2 चाहिए इसके साथ, माइनस थीटा के साथ प्लस में π/2, तो π/2 लगा दीजिए। यहाँ पे भी करोगे π/2 माइनस π/2 0 हो गया, यहाँ पे π/2 माइनस थीटा, और यहाँ पे π/2 प्लस करना है आपने। ओके, π/2 प्लस कर रहे हो आप हर जगह, π/2 प्लस का, यहाँ पे भी π/2 प्लस का, और यहाँ पे भी π/2 प्लस का, ये पाई हो जाएगा। तो ये एंगल बिलोंग कर गया 0 से पाई में, यानी कि ये बड़ा आपका कोस थीटा जो है वो अपनी डोमेन से आ गया है 0 से पाई। अब आप क्या कर लोगे, इसका उधर जाके इन्वर्स फंक्शन बना दोगे कोस इन्वर्स x। तो π/2 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस इन्वर्स x। π/2 एज इट इज, माइनस थीटा की वैल्यू है साइन इन्वर्स x इज इक्वल टू कोस इन्वर्स x। इस साइन इन्वर्स x को इधर लाके प्लस का कर दीजिए, साइन इन्वर्स x प्लस कोस इन्वर्स x इज इक्वल टू π/2। ओके, यही हमें प्रूव करना था। ऐसे ही बाकी की दोनों आइडेंटिटीज़ को भी आप प्रूव कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए, ये फॉर्मूलाज हैं आपके पास।
जस्ट फॉर्मूले की तरह ही लर्न कर लीजिए। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ये अप्लाई होगा अगर एक्स वाई लेस देन 1 हो, एक्स और वाई की मल्टीप्लिकेशन 1 से लेस आए। ये हमेशा ही आपको 1 से लेस ही मिलेगी, इसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम ने की बात नहीं है। आपको हमेशा ही ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे कि आपको चेक करने की नीड नहीं होगी, आप डायरेक्टली कर सकते हो। ओके, बस जस्ट आपको पता होने चाहिए कि यहाँ पे एक्स वाई क्या है, 1 से लेस हो। क्यों 1 से लेस क्यों हो? क्योंकि 1 में से माइनस किया जा रहा है। 1 में से अगर 1 से छोटी वैल्यू को माइनस करेंगे तभी तो प्लस का आएगा। उसके बाद देखिए टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई, टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। यहाँ पे एक्स वाई क्या है, ये ग्रेटर है -1 से। ओके, एक्स वाई ग्रेटर देन -1। यहाँ ये कैसे आया, इसमें भी देखिए 1 माइनस एक्स वाई को अगर हम ग्रेटर देन 0 रखें, ग्रेटर देन 0, तो ये क्या बन जाएगा, 1 इज़ ग्रेटर देन एक्स वाई, या फिर कह सकें तो एक्स वाई लेस देन 1, ये हो गया। ऐसे ही आप इसको भी 1 प्लस एक्स वाई को ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव पुट कर दीजिए, तो ये भी आपका क्या आ जाएगा, एक्स वाई ग्रेटर देन -1। इसमें प्रॉपर्टी बनी एक्स वाई इज़ ग्रेटर देन -1। मतलब नॉर्मली क्या है, डिनोमिनेटर आपने पॉजिटिव रखना है, ग्रेटर देन 0 रखना है। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये कहाँ से बना, ये आपने फॉर्मूला किया हुआ है टेंजेंट ए प्लस बी, टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट बी अपॉन 1 माइनस टेंजेंट ए टेंजेंट बी। यहाँ पे इस टेन इनवर्स एक्स को ए मान लीजिए, टेन इनवर्स वाई को बी मान लीजिए। एक्स की वैल्यू आ जाएगी टेंजेंट ए, वाई की वैल्यू आ जाएगी टेंजेंट बी। सो एक्स इज इक्वल टू टेंजेंट ए, वाई इज इक्वल टू टेंजेंट बी। तो ये बन गया टेंजेंट ए प्लस बी का ये फॉर्मूला था। टेंजेंट ए प्लस बी एज इट इज, टेंजेंट ए की वैल्यू एक्स, टेंजेंट बी की वैल्यू वाई अपॉन 1 माइनस टेंजेंट ए की वैल्यू एक्स, टेंजेंट बी की वैल्यू वाई। अब इस ए प्लस बी को यहीं रखिए, टेंजेंट उधर जाके इन्वर्स बन जाएगा। ये बना ए प्लस बी इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। और ए प्लस बी क्या है, ए की वैल्यू है टेन इनवर्स एक्स प्लस बी की वैल्यू है टेन इनवर्स वाई इक्वल टू ये पूरा का पूरा आपका टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, यही चीज़। तो बन गया फॉर्मूला टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। आगे है आपके पास टू टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला है टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, टू टेन इनवर्स एक्स का साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, टू टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये टेन इनवर्स एक्स के इतने फॉर्मूलाज कैसे हैं हमारे पास, ये देखिए। ये फॉर्मूला होता था टेंजेंट 2 थीटा का, 2 टेंजेंट थीटा अपॉन 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला था साइन 2 थीटा का, 2 टेंजेंट थीटा अपॉन 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। और ये फॉर्मूला था कोस 2 थीटा का, 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा बाय में 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। तो आपने देखा टेंजेंट थीटा, साइन थीटा और कोस थीटा सबके ही फॉर्मूलों में टेंजेंट का यूज़ था। ओके, सबके ही फॉर्मूलों में टेंजेंट था। तो अब यहाँ से हम इस टेंजेंट का अगर रेसिप्रोकल करेंगे तो वो इनकी टर्म्स में बनेगा। तो एक आपका टू टेन इनवर्स एक्स टेंजेंट की टर्म्स में, फिर साइन की टर्म्स में और फिर कोस की टर्म्स में बनाया गया है। देखिए एक चेक कर लेते हैं, बाकी आप खुद कर लोगे। टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा, यहाँ पे 2 टेन इनवर्स एक्स है, हमें उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है 2 टेन इनवर्स एक्स की। तो मैंने टेन इनवर्स एक्स को थीटा अज्यूम कर लिया है, एक्स क्या आ जाएगा टेंजेंट थीटा। अब हमारे पास टेंजेंट 2 थीटा का फॉर्मूला था 2 टेंजेंट थीटा अपॉन 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। टेंजेंट 2 थीटा 2, टेंजेंट थीटा की वैल्यू क्या है एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप क्या कीजिए, टेंजेंट 2 थीटा इज इक्वल टू दिस, 2 थीटा को यहीं रखा, टेंजेंट उधर जाके इन्वर्स बन गया, टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। नाउ 2 एज इट इज, थीटा आपने किसको पुट किया था, थीटा पुट किया था टेन इनवर्स एक्स को। तो 2 टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसे ही अगर आप साइन थीटा के फॉर्मूले से करते हो, टेन इनवर्स एक्स को आपने थीटा अज्यूम कर लिया, एक्स की वैल्यू आ गई टेंजेंट थीटा। अब साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लिख दीजिए, 2 टेंजेंट थीटा अपॉन 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। साइन 2 थीटा यहीं पे 2 टेंजेंट थीटा की वैल्यू है एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब क्या कीजिए, यहाँ पे इस 2 थीटा को यहीं रखिए, साइन को इधर ले आइए, ये बन गया 2 थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 2 एज इट इज, थीटा की वैल्यू थी टेन इनवर्स एक्स, आपने पुट की थी टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा इक्वल टू आया साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सेम ऐसे ही आपका ये कोस वाला फॉर्मूला बनेगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज 2 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स 2x इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये देखिए 2 साइन इनवर्स एक्स है ये आपका। तो देखिए स्टूडेंट्स, जैसे यहाँ पे ये 2 टेन इनवर्स एक्स थे, तो ये फॉर्मूला किसके बने थे, टेंजेंट 2 थीटा, साइन 2 थीटा, कोस 2 थीटा के, इनके फॉर्मूला से हमने बनाया था। यहाँ पे भी आप साइन 2 थीटा और कोस 2 थीटा के फॉर्मूलों से इनको बनाओगे। तो साइन इनवर्स एक्स को अज्यूम कर लिया हमने थीटा, एक्स यहीं पे रहा, साइन इनवर्स इधर आके बन गया साइन थीटा। अब आप साइन 2 थीटा का फॉर्मूला ओपन कर लीजिए, 2 साइन थीटा कोस थीटा।
साइन 2 थीटा एज इट इज़ 2, साइन थीटा की वैल्यू क्या है, साइन थीटा की वैल्यू है x, और कोस थीटा की वैल्यू आप निकाल सकते हो √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा की वैल्यू है x तो इसलिए हो जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे पुट कर दीजिए 2x √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब 2 थीटा यहीं पे रहेगा, साइन उधर जाके साइन इनवर्स x बन जाएगा, 2 थीटा यहीं पे, साइन को इधर लेके साइन इनवर्स बना दिया, 2 थीटा की वैल्यू है साइन इनवर्स x और 2x √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसे ही ये वाला देखिए 2 कोस इनवर्स x का कोस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1, ये आप बनाओगे कोस 2 थीटा के फॉर्मूला से। ओके, आई होप आप ये कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका 3 साइन इनवर्स x, 3 कोस इनवर्स x और 3 टेंजेंट इनवर्स x। तो ये किससे बनेंगे, ये बनेंगे साइन 3 थीटा, कोस 3 थीटा और टेंजेंट 3 थीटा के फॉर्मूले से। ओके, देखने से भी पता चल जाएगा आपका। देखिए ये देखिए 3x माइनस 4x क्यूब फॉर्मूला होता था ना आपके पास, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, और यहाँ से 4 कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा। ओके, और यहाँ से आपका टेंजेंट 3 थीटा का फॉर्मूला, ये देखिए साइन 3 थीटा, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। तो यहाँ से जब आप करोगे, एक देख लेते हैं हम, साइन इनवर्स x को थीटा मान लिया हमने, x की वैल्यू आ गई साइन थीटा। अब आप साइन 3 थीटा का फॉर्मूला ओपन कर दो, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, साइन 3 थीटा, 3 साइन थीटा की वैल्यू है x माइनस 4 साइन थीटा की वैल्यू है x, तो x क्यूब हो गया। अब यहाँ पे क्या कीजिए, 3 थीटा को यहीं रखना है, साइन उधर जाके साइन इनवर्स बन जाएगा, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। तो 3 थीटा की वैल्यू है साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। स्टूडेंट्स ये बीच में जो लिखा हुआ है मैं इसको स्किप करते जा रही हूँ बार बार, इसका हमें कोई खास नीड नहीं है। ये फॉर्मूलाज कैसे बने, जस्ट लर्न करने के लिए आपको इनकी ज़रूरत है कि ये बनते कैसे हैं। ओके, ये तो इनकी डोमेन और रेंज पर रिस्ट्रिक्शंस जो होती हैं वो अप्लाई करके आपको दिखाई गई हैं, इनकी हमें इतनी खास नीड नहीं है 12th क्लास में, तो आप इनको जस्ट इग्नोर कर दीजिए थोड़ी देर के लिए। आप जस्ट ये देखिए कि फॉर्मूलाज कैसे बन रहे हैं। ऐसे ही यहाँ पे आप कोस 3 थीटा का फॉर्मूला ओपन करके देखोगे और यहाँ पे टेंजेंट 3 थीटा का फॉर्मूला ओपन करके देखोगे। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं।